नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बकानी से, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अगली खबर भी बकानी से, जहां राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम हुआ आयोजित। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रटलाई कस्बे के निकट सावलपुरा देवनारायण मंदिर के पास शुक्रवार को राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि देश की संस्कृति व सनातन धर्म को बचाने के लिए संस्कृत भाषा सबसे अहम है। संस्कृत भाषा में कई शोध होने बाकी हैं। इन ग्रंथों में आज भी कई रहस्य छिपे हैं जिनका शोध होना बाकी है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कई कार्य किए हैं। इसके लिए महाविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए बजट, प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत किया है। वहीं आने वाले समय में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही सालों में शिक्षा विभाग में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। इस प्रकार के प्रयास सरकार कर रही है। वहीं इस महाविद्यालय निर्माण के लिए आने वाले समय में पर्याप्त बजट देने की भी बात कही गई है। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन, शिलापट का अनावरण एवं पौधारोपण आदि कर इसकी नींव रखी। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बकानी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज द्वारा शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन अंतर्गत अपनी मांगों से अवगत कराया और समाधान हेतु अपील की। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां करनी सेना अलवर द्वारा भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन शिवाजी पार्क में मनाई गई। प्रतिमा पर श्रमदान करके साफ सफाई की गई। उसके बाद प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के पश्चात माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप को भोग लगाकर हर्षोल्लास से पूरे क्षेत्र में मिठाई का वितरण किया गया। तत्पश्चात प्रमुख वक्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस एवं अदम्य त्याग और बलिदान को सभी के सामने रखा। आप सभी को महाराणा प्रताप जी की जय हो, जय मां भवानी। आज करणी सेना अलवर द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती शिवाजी पार्क स्थित सामुदायिक भवन पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर श्रमदान कर दुग्ध जलाभिषेक कर मनाई गई है। इसमें हमारे अलवर ज़िले के समस्त करणी सैनिक यहाँ पधारे हैं और हम पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उसकी शुभकामनाएं देते हैं और सभी से कामना करते हैं कि यह सभी के लिए मंगलमय हो। और एक बार और कहना चाहते हैं कि सपा के जो सांसद रामजी लाल जी हैं, उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के दादा श्री संग्राम सिंह जी पर जो अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके लिए भी हम एक बार फिर से उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि वो समय से माफ़ी मांग ले, वरना उनको समय समय पर सभी लोग रोक रहे हैं और उनके सभी जो भी कार्यक्रम है वो नहीं होने दिए जाएंगे। एक बात और कह रहा हूँ, इस समय जो देश है वो इस समय संघर्ष की स्थिति में है। पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित हमला किया हुआ है, तो हमारा सभी करणी सैनिकों से अपील है कि इस युद्धाभ्यास में या इस युद्ध की स्थिति में सभी सिविल डिफेंस में सभी जन सहयोग करें और जितने भी हमारे करणी सैनिक हैं वो सभी सिविल डिफेंस में सभी का सहयोग करेंगे। और अगर देश की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो करणी सैनिक बॉर्डर पे भी जाके लड़ेंगे और बॉर्डर के अंदर भी पूरी समाज की सेवा करेंगे। अगर कहीं आपात स्थिति आती है तो उस आपात स्थिति से भी हम निपटने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ हैं और आज करणी सेना के समस्त लोग यहाँ हैं। इनमें हितेंद्र सिंह जी औदायली, जितेंद्र सिंह जी कछवा, मुकेश सिंह कछवा, स्वरूप सिंह पंवार जी, भारत सिंह राठौर, भारत सिंह नरूका, हनुमान सिंह राघव, भारत सिंह सैनी, अतुल नरूका, दिनेश सिंह जादौन जी, स्वरूप सिंह पंवार जी और धारा सिंह जी पार्षद हमारे यहाँ के स्थानीय, ये सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। कैलाश सिंह जी, अतुल सिंह, आनंद तोमर जी और सुरेश बड़गुजर साहब जो हमारे इस समय कैमरामैन हैं। आप सभी को महाराणा प्रताप जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम सदैव तैयार हैं। इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में सभी का आह्वान करते हैं कि आप सभी इस देश की जो चुनौतीपूर्ण भूमिका है उसमें अपना फर्ज निभाएं और देश की सेवा करें। जय मां भवानी। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर अलवर से है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अशोक सर्किल शाखा के बाहर स्थित एटीएम में 10 अप्रैल को एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के 4 ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके खाते से पैसे तो कट गए, लेकिन एटीएम से उन्हें नकद प्राप्त नहीं हुआ। बैंक अधिकारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया गया कि इस लेन देन से ठीक पहले 2 संदिग्ध व्यक्ति एटीएम में घुसे थे और मशीन से छेड़छाड़ की। उन्होंने जहां से नकदी बाहर निकलती है उस हिस्से पर पारदर्शी टेप चिपका दी, जिससे पैसा मशीन से बाहर नहीं आ सके। बाद में वही लोग पैसे निकालकर फरार हो गए। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।